चलो आओ देखो देखो, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना। चलो आओ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। तो एक थोड़ा वार्म अप करा दे। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी पढ़े हो, ठीक। और थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है, पता ही है तुम लोग को, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो अब जब यहाँ पे पुट किए थे तो ये ओमेगा इज इक्वल टू 1/r डी एल बाई डी टी, और दिस डी एल बाई डी टी इज वी। तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर। लेकिन हम तुम लोग को बोले थे कि ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर नहीं बोलना है, ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाई आर बोलना है। अभी इसमें एक और बात बोलेंगे कि ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर आर भी नहीं बोलना है, एक और थोड़ा सा बढ़ के बोलना है एक लाइन, ठीक है, वो अभी हम बाद में बताते हैं, रुको। ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाई आर, इस पर क्वेश्चन भी सॉल्व कराएं। एक क्वेश्चन कर लो, थोड़ा सा वार्म अप हो जाए ताकि पता चल जाए कि नहीं तुम लोग को आ रहा है। तो सिंपल अगर सर्कल वाला क्वेश्चन हुआ तो जैसे मान लो सर्कुलर पाथ में बॉडी चल रही है मस्त, v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रही है, दिस इज रेडियस, मान लेते इसका रेडियस 2 मीटर है। तो इसका अगर तुम लोग से बोल दे कि बताओ ओमेगा क्या होगा, अरे रुक जाओ ना, रुको, ओमेगा क्या होगा, तो ओमेगा खट से बता दोगे कि v बाई आर होगा, तो 2/2 होगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या किए तुम, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ढूंढे। यहाँ पे ऑलरेडी वेलोसिटी r के परपेंडिकुलर है, लेकिन अब यही क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं, लेकिन एक क्वेश्चन थोड़ा सा और कर दो मेरे मन के शांति के लिए। ये बॉल है, एक मिनट, थोड़ा वैल्यू इधर उधर होगा अपना देख लेना, सॉल्व करके बस दिखा दो, वैल्यू की चिंता मत करो। ये प्रोजेक्टाइल है अपने पास, ये बॉल ऐसे यहाँ पे फेंके 10√2 से, कितने से 10√2, v इज इक्वल टू 10√2 से बॉल फेंके 45 डिग्री पे, कितने पे 45 डिग्री पे, ठीक। और तुमको यहाँ से ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, बॉल को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तुमको बताना है फाइंड आउट ओमेगा एट टॉप मोस्ट पॉइंट, एट टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट पे ओमेगा बताना है। बताओ टॉप मोस्ट पॉइंट पे ओमेगा क्या होगा, बताएंगे कि करोगे, सुन लो देख लो। फाइंड आउट द ओमेगा एट टॉप मोस्ट पॉइंट, यानी कि अगर टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करोगे तो क्या टॉप मोस्ट पॉइंट यानी कि यही, ठीक। अब टॉप मोस्ट पॉइंट यानी कि ये, तो अपने को यहां से अगर ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, यानी कि जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा तो ऑब्जर्वर क्या बॉल को ऐसे देख रहा होगा। अब जब ऑब्जर्वर ऐसे देख रहा होगा तो अगर यहाँ पे 10√2 का 2 कंपोनेंट मारोगे, ये 10√2 है, तो 2 कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल में, दिस इज v cos थीटा, दिस इज v sin थीटा, हाँ कि ना। तो v ये भी 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा। अच्छा सर, लेकिन लास्ट में यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही एग्जिस्ट करता है, दिस इज v cos थीटा 10, यानी कि वेलोसिटी का इस पॉइंट पे अपने को मिल गया कि इस पॉइंट पे बॉल की क्या वेलोसिटी है, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा, ये पूरा 45 डिग्री है, ये पूरा, तो ये वाला जो हाइट है ये दिस इज द एच मैक्स, और एच मैक्स क्या होता है, एच मैक्स इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, दिस इज द एच मैक्स। एच मैक्स कितना आ जाएगा, सॉल्व कर ले, वहां से 5 आ जाएगा, हाँ की ना, पक्की बात। अब ये जो पूरा होता है दिस इज द रेंज, ठीक। अब अपने को ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या रेंज अपॉन 2 कर देना है, यानी कि रेंज का फॉर्मूला r इज इक्वल टू, बोलो, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, और ये पूरा रेंज है, तो क्या r/2 कर देंगे तो क्या ये डिस्टेंस मिल जाएगा, तो r/2 वहां से निकाल ले, कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा, सॉल्व कर ले, 10 मीटर आ जाएगा, हाँ की ना। दिस इज द 5 मीटर, दिस इज द 10 मीटर, हाँ की ना। अच्छा, अब अपने को क्या चाहिए, ओमेगा चाहिए एट टॉप मोस्ट पॉइंट। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, v परपेंडिकुलर बाई r, हाँ की ना। क्या r ये डिस्टेंस है, ये x जो है ये डिस्टेंस, दिस इज द r, और x को जब सॉल्व करोगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, तो ये 5 है, ये 10 है, तो ये एक अंडर रूट ऑफ 125 आ जाएगा, 125 की वैल्यू यानी कि 5√5, यानी कि ओमेगा अपने को चाहिए, r मिल गया, दैट इज 5√5, हाँ की ना, हाँ। अच्छा, अब 10 है, अब 10 का 2 कंपोनेंट करोगे, एक परपेंडिकुलर अलोंग द परपेंडिकुलर, r के परपेंडिकुलर, r ये है तो उसके परपेंडिकुलर ये, और एक पैरेलल, हाँ की ना। अब आ जाओ, अब हम लोग बात करेंगे 2 कंपोनेंट तोड़ने का, तो क्या एंगल, ये वाला जो एंगल है ये थीटा है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे अभी हम हुए थे कि ये 45 है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, आंख फूट जाता है, बात समझ में आ रही है। अभी आए सोए नहीं है, ये मेरा सोने का टाइम है, बस इतना समझो,
इसीलिए दिमाग जाम है, नहीं काम करेगा। ये 45 है पूरा, तो थीटा जो होगा वो तो ये होगा ना। इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस तो क्या सोचने ही वाली बात है ना कि थीटा भैया यही होगा। अच्छा ये 90 ये थीटा, तो क्या ये 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, तो क्या ये थीटा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा और ये पूरा 90, तो इसको निकालने के लिए 90 माइनस थीटा यानी कि सॉरी 90 माइनस थीटा यानी कि वो माइनस थीटा प्लस हो जाएगा, तो क्या ये थीटा, और ये फिर से 90 माइनस थीटा, और फिर ये थीटा। तो इसीलिए ध्यान से समझ गया क्यों क्वेश्चन नहीं रेस किए थे ये। हाँ, क्योंकि कई जगह गलती कर दिए थे, इसीलिए। समझ में आया कि नहीं? ऊपर वाला थीटा, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, दिस इज 10 cos थीटा एंड दिस इज 10 sin थीटा। क्या पूरा प्रोसेस से चलने वाली बात है ना यार, नहीं चलोगे तो मैटर गड़बड़ा जाएगा। तो अब ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाई आर, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर कितना है, क्या 10 sin थीटा इज वी परपेंडिकुलर, हाँ की ना, यानी कि वी sin थीटा रख सकते हैं हम लोग। अब sin थीटा, क्या थीटा यही है, अब क्या यहां से sin थीटा निकाल सकते हो ना इस ट्रायंगल में से, इस ट्रायंगल में से अगर sin थीटा निकालने जाओगे तो क्या sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, और परपेंडिकुलर क्या 5 है, और हाइपोटेनियस क्या 5√5 है। अरे तो 5 से 5 कट गया तो 1/√5 बचा, क्या sin थीटा, तो v की वैल्यू इज 10 और sin थीटा इज 1/√5, तो हम 1/√5 को नीचे कर दे रहे हैं, तो 5 इंटू और √5 मिलके कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5 5 जा 25, यानी कि 2/5 इज द आंसर। दिस इज ओमेगा। कोई दिक्कत है तो पूछो, बात समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात? क्या इस तरह का क्वेश्चन कर लोगे ना? अब सोच, रुक जा, अब सोच, मान ले क्वेश्चन कई तरीके से बन सकता है। अगर मान लो बोल दे, अब हम तुमको क्या बोले कि ओमेगा बताना है टॉप मोस्ट पॉइंट, यानी कि क्या यहां पे बताना है। अब हम तुमसे अगर बोल दे कि फाइंड आउट ओमेगा एट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बाद ओमेगा की वैल्यू बताना है, तो अगर इस बॉल को फेंकोगे तो क्या 2 सेकेंड में कहीं तो ट्रेवल करके गया होगा, कि यहां भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है। अब हम कराएंगे नहीं, सीधे बोल रहे हैं, कराएंगे नहीं, मिल जाएगा, सुन लेना। 2 सेकेंड पे कहीं भी होगा ना, मान लेते हैं 2 सेकेंड पे यहां होगा, पहले एक बार लिख लो फिर बताएं क्या, क्योंकि बताएंगे, सुन ले, यहीं सुन ले, यहीं सुन ले। मान लेते हैं 2 सेकेंड पे यहां कहीं होगा, 2 सेकेंड पे। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम तुम लोग को कोऑर्डिनेट निकालना सिखाए हैं ना, कि 2 सेकेंड में बॉडी कितना चलेगी। ये कोऑर्डिनेट निकालने का मतलब क्या ये डिस्टेंस निकालना, और क्या ये हाइट निकालना, ये हाइट, ये कैसे निकलेगा, क्या u cos थीटा इंटू टी, क्या ये निकल जाएगा, और ये कैसे निकलेगा, क्या s इज इक्वल टू हाफ यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्या ये निकल जाएगा, क्या इसके बाद ये कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। अबे तुमको ये डिस्टेंस जब पता चल गया, ये डिस्टेंस जब पता चल गया, तो क्या ये चीज नहीं पता चल जाएगी, विच इज आर। अगर ओमेगा निकालना है तेरे को तो क्या यही आर होगा, तो क्या आर पता चल गया ना। अब इस पॉइंट पे वेलोसिटी भी चाहिए, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, क्या ये भी निकालना नहीं सिखाया है। अरे रुक जाओ ना, यहां पे क्या 2 वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा कि नहीं आएगा, एक तो x में भी आएगा, एक तो y में आएगा, तो x वाला कंपोनेंट कितना होगा और y वाला कंपोनेंट कितना होगा। तो x वाले कंपोनेंट में क्योंकि v cos थीटा तो कभी चेंज नहीं होना है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट कभी चेंज, तो यहां पे हॉरिजेंटल जो होगा क्या वही होगा कंपोनेंट, लेकिन यहां पे वर्टिकल कंपोनेंट भी, क्या उसका भी वेलोसिटी निकालना सिखाया है ना। वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ux माइनस 2gs। अबे ये फॉर्मूला निकलवाए थे ना मॉड में, तो वो वाला फॉर्मूला निकाल के क्या ये कंपोनेंट मिल जाएगा, क्या इसका नेट यहां पे मिल जाएगा, क्योंकि अब एक वेलोसिटी का कंपोनेंट पकड़ के नहीं खेल सकते हो, तुमको नेट पकड़ना होगा वहां पे, हाँ कि ना। अब अगर बात करोगे यहां पे, क्या अब इसका कंपोनेंट लेके तुम ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाई आर लगा सकते हो ना। तो क्या कोई रॉकेट साइंस है, कहीं भी पूछ ले, 2 सेकंड पे पूछ ले, 3 सेकंड 4 सेकंड कहीं भी पूछ ले, हाँ कि ना। अब काइनेमेटिक्स जो नहीं पढ़ा है बेटा जाके पढ़, तो इसीलिए कह रहे हैं कि पुराना भी अब धीरे धीरे आएगा। क्या ये पुराना हम लोग पढ़े हैं ना, किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना, कुछ भी निकालना सीखे थे हम लोग, किसी पॉइंट पे क्या डिस्टेंस होगा, क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या वेलोसिटी होगी,
क्या रेंज होगा, क्या हाइट होगा, सब निकालना सीखे हैं, क्या कोऑर्डिनेट होगा, सब निकालना सीखे हैं, हाँ कि ना। तो बस अब क्या उस तरह का क्वेश्चन कराना कि टाइम पास है कि नहीं है, मतलब क्या तुमको जो वहां काइनेमेटिक्स में केवल एक चीज पूछ रहा था कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ, अगर सर्कुलर में आ जाओगे बोल देगा इस पॉइंट पे ओमेगा बताओ, क्या एक स्टेप बढ़ गया बस, क्या इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल के और कोऑर्डिनेट निकाल के खट से ओमेगा निकल जाएगा, हाँ कि ना। तो बस अब कॉन्सेप्चुअल खेल है सारा, सब कुछ पढ़ लियो एक तरीके से। हम तुम लोग से क्या बोले थे जिस दिन वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ ली उससे वहां पे मैक्सिमम फिजिक्स खत्म हो जाती है। अब वर्क एनर्जी थ्योरम और रोटेशनल मैकेनिक्स खत्म होने के बाद बस समझ जाओ कि बस अब घुमा रहा है, बस अब घुमा रहा है, बस और कुछ नहीं। चल लिख लीजिए, कर रहा था, हो गया। चलो आओ देखो, बढ़े आगे। देख ये सारा जो क्वेश्चन है, ये सारा जो इन सारे क्वेश्चन में तुमको देखो एक चीज कॉमन तुमको दिख रही होगी कि पार्टिकल चल रहा है और ऑब्जर्वर रेस्ट पे है। पार्टिकल चल रहा है और जरूरी है क्या कि ऐसा ही हो, ऑब्जर्वर भी तो चल सकता है और पार्टिकल भी चल सकता है। ऐसा किसी को पकड़ के ऑब्जर्वर का दिमाग मान ले खराब हो गया तो क्या वो भी चलने लगेगा? अच्छा आ जाओ देखो, यानी कि ऑब्जर्वर भी चल सकता है। आ जाओ देखते हैं ऑब्जर्वर चलेगा तो क्या होगा। देख सुन देख, मान ले क्या कर, ये जो है पार्टिकल है, ये ऑब्जर्वर है। ये जो ऑब्जर्वर ये जो पार्टिकल है जो चल रहा है इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। ये जो है ये 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, बात समझ में आ रही है। और ये जो है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है एट 53 डिग्री, कोई दिक्कत। और ये जो यहां पे ऑब्जर्व कर रहा है ये चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, कितने से? 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है एट 37 डिग्री एट, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दिस इज द 10 मीटर। तो जाहिर सी बात है ये अगर ओमेगा तुमको बताना, फाइंड आउट ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, बताओ कितना होगा। सुन 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 देख, अरे हमारा क्वेश्चन है, चौक गिर गया। तुमको क्या बताना, ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। मान ले अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पे होता, जो हम लोग पढ़ते हैं, ऑब्जर्वर अगर रेस्ट पे होता तो क्या करते? ऑब्जर्वर रेस्ट पे होता तो क्या ये कंपोनेंट दिस इज वी कॉस 53, अबे बोलो यार, दिस इज वी साइन 53, हाँ कि ना। अगर ये रेस्ट पे होता तो, अगर ये रेस्ट पे होता तो क्या ये करते? अगर रेस्ट पे होता यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू वी साइन 53 अपॉन 10, यानी कि v साइन 53 यानी कि 10 साइन 53 अपॉन 10 कर देते। लेकिन इस टाइम पे ये रेस्ट पे, क्या ये भी चल रहा है? अच्छा ये भी चल रहा है सर, यानी कि इस टाइम पे हम ये नहीं कर सकते जो हम किए थे। क्यों? क्योंकि पार्टिकल भी इस समय चलने लगा। अगर पार्टिकल 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो क्या ये वाला जो कंपोनेंट होगा दिस इज 5 cos 37 एंड दिस इज 5 साइन 37, हाँ कि ना? पक्की बात? अच्छा अब ध्यान से सोच के देख, ये जो 5 cos 53 है और ये 5 साइन 37 है, ये बेसिकली पार्टिकल को दूर ले जाने में हेल्प कर रहा है। ये दूर ले जा रहा है और घुमाएगा कौन? घुमाएगा कौन? ये घुमाएगा। अबे घुमाएगा कौन? घुमाने वाला तो ये है ना यार, यही घुमाएगा ना। एक मिनट रुक जाओ देख ले, हाँ यही घुमाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा ये अगर घुमाएगा, ये अगर 4 साइन 53 से आगे जा रहा है और ये 5 cos 37 से नीचे जा रहा है, अगर इसकी वैल्यू निकालो तो 5 साइन 37 यानी कि 4/5 यानी कि 10 इंटू 4/5 यानी कि 8, और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 cos 37 यानी कि 5 इंटू 4/5 4, ठीक। यानी कि अगर हम लोग ओमेगा की बात करें तो ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाई, तो आर इज बेसिकली व्हाट 10 मीटर, और वी परपेंडिकुलर क्या है? तो 8 से ये आगे जा रहा है, 4 से ये नीचे जा रहा है, तो 8 माइनस 4, 8 से वो ऊपर जा रहा है और माइनस 4 से ये नीचे जा रहा है माइनस 4 से, यानी कि 8 प्लस 4 12, 12/10 यानी कि 6/5, दिस इज द ओमेगा। यानी कि जो अभी तक हम लोग फॉर्मूला पढ़ रहे थे ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर आर, ये ना दिस इज ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर रिलेटिव बाई आर।
मतलब रिलेटिव वेलोसिटी अपने को लेनी है, क्योंकि ऑब्जर्वर भी, ये हम क्या किए, ये रिलेटिव ही वेलोसिटी तो लिए हैं, क्योंकि ये भी 8 से चल रहा है और ये तो ये 4 से चल रहा है, तो क्या हम लोग ये रिलेटिव वेलोसिटी अब उठाएंगे, हाँ कि ना, कर ले। तो तुम लोग को फॉर्मूला क्या पढ़ना है, ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर रिलेटिव बाई आर। अगर सोच के देख, अगर ये रेस्ट पे होता यानी कि 0, तो खट से वही होता 8 माइनस ऑफ 0, तो हर जगह वही हो रहा था लेकिन छुपा हुआ था। हर जगह हम लोग वी परपेंडिकुलर रिलेटिव बाई आर ही लगा रहे थे, क्योंकि हम लोग हर बार ओमेगा इसके रिस्पेक्ट में ही पता कर रहे हैं, लेकिन ये चल नहीं रहा था इसीलिए रेस्ट पे था, तो वो 0 दिख रहा था अपने को, और इसीलिए क्वेश्चन कोई सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। करो, हो गया, देख, अबे देख, लिख लिए, चलो। सर्कुलर मोशन पढ़ा दिया ना स्कूल में, कहाँ पे अभी, हाँ क्यों, इरेज करें, चलो देख। अब अगला क्वेश्चन देख 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 देख, अरे सुनो यार, देखो अगला क्वेश्चन देखो, देख मान ले, अभी इसी पे क्वेश्चन करेंगे। ये क्या है, दीवार है, सीढ़ी कभी लगा हुआ देखियो, पी लो पी लो, थके हो गए, हो गया। अच्छा, सीढ़ी दीवार पे लगा हुआ कभी देखियो, ये मान लेते हैं सीढ़ी अपना ऐसे दीवार पे लगा हुआ है, और कोई कमीना है जो कि इस सीढ़ी को 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से खींच रहा है, ठीक। और ये जो सीढ़ी है जो 53 डिग्री पे अलाइंड है, कितना, 53 डिग्री पे अलाइंड है, और ये जो सीढ़ी की लेंथ है ये 10 मीटर है। ये पॉइंट मान लेते हैं बी है, और ये पॉइंट, चल बता, फाइंड आउट ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। बताओ, बता लोगे कि हम सॉल्व करें, बताएं। देख, क्या ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बताना है, यानी कि अगर सीढ़ी खसकेगी, यानी कि अपने को बेसिकली वी परपेंडिकुलर अपॉन आर कर देना है। आर तो बेसिकली 10 ही मीटर है भैया, सीढ़ी की लेंथ कभी घटेगी बढ़ेगी। अच्छा, तो क्या इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट पकड़ना पड़ेगा, यानी कि इसका 2 कंपोनेंट करोगे तो ये 53, तो ये 53, अबे 53 ही होगा ना, तब कौन होगा 53, अबे रुक, ये 90 है कि नहीं है, और ये इसी के पैरेलल लाए है, तो ये 53, तो ये 53, ठीक, यानी कि दिस इज 10 cos 53, यानी कि 10 cos 53 यानी कि 10 इंटू 3/5 यानी कि 6, और ये 10 sin 53 यानी कि 10 इंटू 4/5 यानी कि 8, पक्की बात। अच्छा अच्छा, ये बताओ, ये सरकेगा तो क्या ये भी तो सरकेगा, क्या ये नीचे की तरफ सरकेगा ना, ये 53, तो क्या ये 37, अरे रुको रुको रुको, ये 53 तो ये 37। आप सोच के देख, हम तुम लोग को काइनेमेटिक्स या कहीं पढ़ाए थे कि अलोंग द एलएलएम में पढ़ाए थे कि अलोंग द स्ट्रिंग अगर वेलोसिटी सेम होना चाहिए। क्या अगर सीढ़ी अगर इधर अलोंग द सीढ़ी क्या 6 मीटर पर सेकंड से सीढ़ी ऐसे खसक रही है, तो क्या यहाँ की भी वेलोसिटी क्या 6 ही होगी? अगर 6 नहीं होगी तो सीढ़ी टूट जाएगी। अबे ये अगर 6 से खसका रहे हो तो ये भी तो 6 से सरकेगी ना। ये देखना 6 से सरक रही है, तो क्या अगर 6 यहाँ होगी तो यहाँ भी तो 6 होना चाहिए, नहीं तो क्या सीढ़ी टूट जाएगी? पक्की बात। अच्छा, तो ये होगा 6 ही से नीचे जाएगा। अच्छा, सीढ़ी ऐसे सरक रही है तो क्या यहाँ पे भी नीचे सरक रही होगी? तो मान लेते हैं ये नीचे सरक रही है V से, ये 6 से जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, ये 37 डिग्री है, ये 37 डिग्री है, ये 6 से नीचे जा रहा है, पता है अपने को। तो ये अगर V है और ये 37 डिग्री है तो क्या ये V cos 37 हो जाएगा? कोई दिक्कत है इसमें? और जो V cos 37 है क्या वो 6 के इक्वल है? हाँ बोलो। देख, ये 6 से सरक रहा है कि नहीं सीढ़ी यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे भी क्या 6 होगा? अगर सीढ़ी टूटेगी नहीं तो 6 होना जरूरी है। अगर ये 6 से जा रहा है तो ये भी ऐसे 6 होगा, हाँ कि ना? अच्छा,
ये नीचे जा रहा होगा कि नहीं सीढ़ी, जब यहां से ये ऐसे खसक रहा है तो ये भी नीचे जा रहा होगा। कितने वेलोसिटी से जा रहा है, क्या v से जा रहा है? अच्छा, कि ये v से जा रहा है तो अगर v का कंपोनेंट इधर तोड़ोगे तो क्या v cos 37 होगा, और ये कंपोनेंट भी 6 के इक्वल होगा। अबे जब ये 6 से जा रहा है तो ये भी 6 के इक्वल होगा ना, तो v cos 37 इज इक्वल टू 6, यानी कि v इंटू 4/5 इज इक्वल टू 6, यानी कि v इज इक्वल टू 5 छक्का 30/4। हाँ ना बोलो भैया। अच्छा, यानी कि जो ये v है, दिस इज v, दैट इज 30/4, तो ये जब v cos 37 होगा तो क्या ये v sin 37 होगा, तो ये v sin 37 कितना आएगा, क्या v इज 30/4 एंड sin 37 इज, अरे बोलो ना, क्या 3/5, यानी कि इसको कैंसिल करेंगे तो क्या ये 6 बार में, यानी कि 3 छक्का 12 18/4, और इसको फिर ऐसे उड़ाओगे तो कितना होगा 9/2, दिस इज 9/, यानी कि क्या ये वाला कंपोनेंट क्या 9/2 आ जाएगा, दिस इज 9/2। अब देख ये कंपोनेंट 8 है, ये 9/2 है। अब v पर ओमेगा इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर रिलेटिव बाई r, तो r क्या 10 मीटर है, r 10 मीटर है, और v रिलेटिव क्या है, क्या 8 माइनस 9/2, 8 माइनस 9/2, सॉल्व कर लो, ओमेगा आ जाएगा। कैलकुलेशन चेक कर लेना, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ हो तो, उसकी गारंटी हम नहीं ले सकते। कैलकुलेशन का चेकिंग कर लेना, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ है। समझ में आया नहीं क्वेश्चन ना मोहित? हम लोग हर बार क्या लगा रहे हैं, ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर रिलेटिव बाई आर। अब कंपोनेंट तोड़ने आना चाहिए तुमको, और कंपोनेंट तोड़ते समय दिख जाएगा कि क्या गलत क्या सही हो रहा है। क्या हम स्टार्टिंग में जो उधर लिए थे क्या वो गलत था ना, उसका कोई कंपोनेंट का मीनिंग नहीं, अब ज्यादा नहीं। आसान क्वेश्चन है कि नहीं ये सब? देख अब हम लोग ओमेगा को एक और तरीके से पढ़ते हैं, क्या, रिवॉल्यूशन पर मिनट के तौर पे। आरपीएम कहीं मशीन पे देखो, मशीन का आरपीएम लिखा रहता है कि 100 आरपीएम है मशीन का, 300 आरपीएम है, 100 राउंड। तो तुम आरपीएम का फुल फॉर्म पूछे थे? अच्छा, तो मशीन पे लिखा रहता है 100 आरपीएम, 200 आरपीएम। क्या मतलब है 100 आरपीएम? मतलब उसका जो इंजन है 100 रिवॉल्यूशन करेगा 1 मिनट में, ये मतलब होता है उसका। 100 रिवॉल्यूशन का मतलब यानी कि एक बार घुमा होगा तो 2 पाई घुमा होगा, बात समझ रहे हो? तो अगर रिवॉल्यूशन पर मिनट की बात करो, जैसे मान ले रिवॉल्यूशन पर मिनट होता क्या, आरपीएम इंजन पे बड़ा लिखा रहता है, यानी कि 1 मिनट में कितना चक्कर मशीन काटी, या जो मोटर है वो काटा, मोटर पे अक्सर लिखा होता है क्योंकि घूमने का बात वहीं पे आता है। इस रिवॉल्यूशन पर मिनट बोलते हैं, यानी कि आरपीएम। बात समझ में आ रही है? जैसे मान ले सर्कल है या कोई मोटर अपना घूम रहा है, मस्त एकदम घूम रहा है, ठीक, 100 आरपीएम बोला है, यानी कि 1 मिनट में कितना चक्कर घूम गया, 100 चक्कर। और एक चक्कर घूमे, अगर क्या किए, एक चक्कर घूमे, कितना चक्कर, एक चक्कर घूमे, अगर एक चक्कर घूमे तो क्या 2 पाई घूम गए? अबे एक चक्कर घूमे तो क्या 2 पाई घूम गए ना? क्या अब इसी तरीके से क्या बहुत सारे चक्कर घूम सकते हो, मतलब पागल हो जाओ घूमते घूमते, हाँ कि ना? अच्छा, मतलब 2 पाई इंटू कितना चक्कर घूमे, मान लेते हैं n चक्कर घूमे, क्योंकि चक्कर तो बहुत घूम सकते हो। 2 पाई इंटू एन, 2 पाई इंटू एन अपॉन 60, दिस इज द 60 इज वॉट, 1 मिनट, सेकंड में ले रहे हैं हम, सारा यूनिट सही ले रहे हैं। 2 पाई इज वॉट, एक चक्कर का क्या है, अबे एक चक्कर में 2 पाई घूमे ना, मान लेते 100 चक्कर घूमे तो कितना एंगल घूम गए, तो 100 इंटू 2 पाई। तो अब कितना चक्कर घूमे, जरूरी थोड़ा ना 100 घूमेगा कोई इंजन, कितना भी घूम सकता है, तो उसको हम एन जनरल लेट कर लिए। दिस इज द रिवॉल्यूशन पर मिनट, दिस इज द रिवॉल्यूशन पर मिनट। क्या यही आरपीएम होता है? क्या तुमसे अगर कोई पूछ ले कि मशीन इतना चक्कर घूम रहा है, क्या आरपीएम निकाल सकते हो उसका? बस
एन एन नंबर कितना बार रिवॉल्व किया, बात समझ में आ रही है? लिख ले, जो है 2 पाई इंटू एन, ये रिवॉल्यूशन पर मिनट है, मतलब 1 मिनट में कितना रिवॉल्व किया। इसको तुम ओमेगा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? देख अब और सुन ले, और सुन ले, और सुन ले। ओमेगा जो होता है बेसिकली, अगर ओमेगा और टाइम पीरियड की बात करो, ओमेगा और टाइम पीरियड में कोई बोल दे कि ओमेगा और टाइम पीरियड में रिलेशन बताइए, ओमेगा और टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन इन वन ऑसिलेशन, यहां सर्कुलर मोशन की बात हो रही है, यानी कि टाइम टेकन इन वन चक्कर, एक चक्कर में कितना रिवॉल्यूशन हुआ। तो एक चक्कर में कितना रिवॉल्यूशन हुआ, ओमेगा क्या होता है बताओ? अगर एक चक्कर की बात करोगे तो एक चक्कर में ओमेगा कितना होगा? क्या 2 पाई होगा? दिस इज द थीटा। और पर टाइम की बात करोगे क्या टी होगा? हम थीटा की जगह 2 पाई क्यों लिए? क्योंकि एक चक्कर की बात हो रही है, और एक चक्कर में कितना टाइम लगा? क्या ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी? क्या यही ओमेगा होता है? तो ओमेगा और टाइम के बीच, टाइम पीरियड के बीच में ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी रिलेशन क्यों होता है? समझ में आया? क्योंकि एक टाइम पीरियड में मतलब एक चक्कर घूम गए, यानी कि 2 पाई घूम गए। बात समझ में आ रही है? कभी तुम लोग एसएचएम में हम लोग जब पढ़ेंगे ना, तो एसएचएम में खुल के बताया जाएगा, चिंता मत करना। कभी तुम लोग को ऐसे वेव ऐसे करके दिखाई जाएगी ना, तो तुम लोग को बताया जाएगा कि ये 0 होता है, ये पाई बाई 2 होता है, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, सॉरी दिस इज अबे दिस इज व्हाट? अरे वही तो पूछ रहे हैं। पाई बाई 2 पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2 एंड दिस इज 2 पाई। अबे दिस इज 2 पाई ना, तो ध्यान से देख, एक ऑसिलेशन में दिस इज एक ऑसिलेशन, यहीं तक एक ऑसिलेशन, यहां तक ये एक ऑसिलेशन है। अबे अच्छा, क्या यही एक ऑसिलेशन होता है ना? क्या एक ऑसिलेशन में क्या 2 पाई आया ना? और यही ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगा, क्या वही टाइम पीरियड होता है? तो क्या 2 पाई आया? तो एक ऑसिलेशन में क्या 2 पाई थीटा घूम गए, और टाइम नीचे टाइम पीरियड होता है, तो एक रिवॉल्यूशन का ये अब टाइम पीरियड हो जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ऐसा सोचे थे कि नहीं कभी? एसएचएम जब पढ़ाएंगे तो खूब अच्छे से बात होगा, वहां पे ये इस रिलेशन का काफी यूज होगा। तो ये बेसिकली आरपीएम क्या है? रिवॉल्यूशन पर मिनट। मान लो इतना रिवॉल्यूशन किया, पर मिनट में किया, यानी कि 60 सेकंड में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अपने को यूनिट का ध्यान रखना है, 1 मिनट नहीं ले रहे हैं, 60 सेकंड ले रहे हैं हम लोग। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज ओमेगा की इक्वल। तो अगर कहीं क्वेश्चन में पूछ दे ओमेगा निकालने के लिए, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एन अपॉन 60 ऐसे करके रिवॉल्यूशन निकाल सकते हो कि 1 मिनट में कितना रिवॉल्व किया, अगर ओमेगा दे दे तो। हो गया? तो कल का भी कुछ पूर्ति कर दें, कल का पूर्ति देख। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग है ये, अब धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होगा। देख देख, ये मान लेते हैं एक अपने पास रॉड है, क्या है? रॉड है, क्या है? ये रॉड ओमेगा रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है, इसमें कोई दिक्कत? ओमेगा रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है, तो क्या ठिक 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 घूम रहा होगा। इसको फिक्स कर दिए, क्या कर दिए? फिक्स कर दिए। ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, एंड दिस इज सी पॉइंट, ये जो है सी पॉइंट है, ठीक। ये रॉड जो है, मान लेते हैं इस रॉड की लेंथ जो है एल है, इस रॉड की लेंथ एल है। तो अगर इस पॉइंट की बात करें तो क्या ये गोल गोल घूम रहा होगा? इस पॉइंट की बात करें तो ये भी ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, और वो भी ऐसे से घूम रहा होगा, तो इस पॉइंट का भी कुछ वेलोसिटी होगा और इस पॉइंट का भी कुछ। क्या वेलोसिटी इस पॉइंट का क्या ओमेगा एल होगा? सोच ले, क्या लिखे हैं ये ओमेगा एल। अबे इस पॉइंट का वेलोसिटी ओमेगा एल होगा कि नहीं होगा? पहले संतुष्ट हो जाओ, 11th में आराम से चलेंगे। नहीं संतुष्ट हुए? अबे ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाई आर, अभी पढ़ के आ रहे हो ना? तो ये अगर अबे साला, मतलब हवा में थोड़े ना कुछ लिखेंगे। अरे प्रभु क्या है यार, अभी ये ओमेगा से घूम रहा है ना, तो ये ओमेगा एंड दिस इज आर कितना है? क्या अब एल है यहाँ पे आर, तो अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी मिलेगी ना, दिस इज ओमेगा एल, और इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? मान लेते ये डिस्टेंस एक्स है, तो क्या इसकी वेलोसिटी क्या ओमेगा एक्स होगी? सोच लो पहले आराम से, इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, इस पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा एक्स,
इस पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा एल। क्या इस तरह से हर पॉइंट की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी और वो ऐसे से घूम रहा होगा, हाँ कि ना? पक्की बात। अच्छा, अब हमको ये बताना है तुम लोगों को, क्या ये बताना है ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी। ध्यान से देखना, हम पहला निकालने जा रहे हो ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, यानी कि बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, यानी कि बी सी ये है। ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी निकालेंगे, क्या वी परपेंडिकुलर बाई आर। वी परपेंडिकुलर कितना है, क्या ओमेगा एक्स है, और आर कितना है, क्या ये डिस्टेंस है, क्या एक्स है, दिस इज ओमेगा। अच्छा, दिस इज ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी। अब मान लो अबे एक ही चीज दो बार लिख दे क्या, तो ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी निकाल लिए, ये क्या होगा ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी। ठीक, अब ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी निकालते हैं, क्या वी परपेंडिकुलर बाई आर, ए इज दिस सी इज दिस, क्या ये ओमेगा एल से घूम रहा है, और क्या लेंथ इन दोनों के बीच की क्या एल है, क्या ये भी ओमेगा। अब आ जाओ ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालते हैं, क्या या इन दोनों के बीच की बात हो रही है। ठीक, देख अब देख ये दोनों पार्टिकल मूव कर रहा है, क्या ये दोनों पार्टिकल मूव कर रहा है, तो ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालने के लिए क्या वी परपेंडिकुलर रिलेटिव बाई आर, यानी कि वी परपेंडिकुलर रिलेटिव यानी कि दोनों का सेम डायरेक्शन है, यानी कि ओमेगा एल माइनस ओमेगा एक्स, ओमेगा एल माइनस ओमेगा एक्स अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, क्या ये डिस्टेंस एल माइनस एक्स है। कौन बोला, ये मोहित बोला है क्या, अरे बाप रे। तो ये क्या डिस्टेंस है एल माइनस एक्स, क्या ओमेगा जैसे ही कॉमन लोगे क्या एल माइनस एक्स बचेगा, क्या ये ओमेगा बचेगा। हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या यहां भी ओमेगा, क्या यहां भी ओमेगा, क्या यहां भी ओमेगा, मतलब किसी भी पॉइंट पे बैठ के किसी भी पॉइंट को अगर देखोगे, मान ले यहां बैठ के इसको देख रहा है, तो इस इन दोनों यहां पे बैठ के इसको देख रहा है, यानी कि दिस इज ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, क्या वो तेरे को ओमेगा दिखेगा, मतलब तेरे को हर पॉइंट ओमेगा से घूमता हुआ नजर आएगा। अगर ये पार्टिकल ओमेगा से घूम रहा है तो ये वाला भी पॉइंट ओमेगा से घूमेगा अगर यहां से बैठ के देखेगा, ये वाला पॉइंट भी ओमेगा से घूमेगा अगर यहां से बैठ के देखेगा, और अगर यहां से भी बैठ के इन दोनों पॉइंट्स को देखा ना तो भी वो दोनों पॉइंट्स भी ओमेगा से घूमते हुए दिखेंगे। कहां बाहर से, अबे हम अंदर की बात कर रहे हैं ना, अबे तो अगर बाहर से बैठ के देखो तो ओमेगा से घूमेगा ही। हम ऊपर बैठ के क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी इंसान को लग सकता है कि साला पूरा पॉइंट ओमेगा से कैसे घूम सकता है। बात समझ में आ रही है। तो कहीं भी बैठ के किसी भी पॉइंट को देखोगे तो वो कितने से घूम रहा होगा। तो रिजिड बॉडी में हमेशा याद रख लेना, जैसे मान लो कि कोई भी लेमिना ले लो, हम लेमिना का एग्जांपल क्यों लिए थे, अगर लेमिना में जितने भी पॉइंट्स हैं ना, जितने भी पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट पे कहीं भी बैठो और इसको ओमेगा से घुमा दो, कितने से, ओमेगा रेडियन पर सेकंड से अगर घुमा दिए, और कहीं भी बैठ के कहीं से देखो, हम जब ये घूमेगा तो इस पॉइंट से बैठ के इस पॉइंट पे देखोगे तो भी कितना होगा, ओमेगा होगा। इस पॉइंट पे बैठ के इस पॉइंट को देखोगे तो ओमेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये कॉन्सेप्ट हम समझाने के लिए बताएं कि कहीं भी किसी भी पॉइंट पे बैठ के किसी भी पॉइंट को देखोगे तो वो कितने से घूमता हुआ नजर आएगा। कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, कर ले, लिख ले ये बात, और स्टार बना के नीचे पॉइंट लिखना है, लिखो पहले बता रहे हैं। अबे रिजिड बॉडी वाला ना, फिर इसके बाद भी लिखना है, लिख तो। ये समझ में आया कि नहीं, बहुत इजी चीज है, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। और उसमें भी बैठ के किसी भी पॉइंट पे बैठ के किसी को देखोगे तो वो ओमेगा से दिखेगा। जैसे कई लोग ये सोचने लगते हैं ना कि ये ओमेगा से घूम रहा है तो इसका कोई पॉइंट अगर पकड़ ले तो वो ओमेगा से नहीं घूमेगा। ऐसा नहीं है बेटा, तुम कहां से देख रहे हो ये डिपेंड करता है। किसी भी पॉइंट पे बैठ के देख, तू सब ओमेगा से घूमेगा। ए हुआ, एक अच्छा क्वेश्चन ले रहे हैं, देख ये देख, ये रिजिड बॉडी घुमा रहे थे। अब जब रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ेंगे ना तो वहां भी यही होता है, वहां पे भी यही सीन होता है, लेकिन वहां वाला सीन हम लोग वहीं पढ़ेंगे, ठीक है। देखो आप, तुम्हारे मन में कोई विचार है तो बोलो, क्या वो पूछना है तो पूछ लो, कि उसको भी निकाल के दिखाइए। अबे वहां पे भी ऐसा ही होगा जैसे यहाँ हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। आखिर देख के पता चल रहा है कि वो सोच रहा है कैसे होगा कैसे होगा, बस मान लो होगा,
ये बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे आता है। खट से नहीं बता दो कि इसके रिस्पेक्ट में उसका ओमेगा होगा, वैल्यू कहीं नहीं फंस जाए। देख अब थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देख प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो कि तुम लोग रियल लाइफ में देखते हो। झूला पे कभी बैठे हो, घोड़ा वाला झूला, देख बता रहे हैं। अरे देख ना, सुन, अरे देखो ना, देखो देख, देख ये घोड़ा वाला जो झूला होता है, क्या चारों तरफ ऐसे देख, दो इधर लगा होता है, दो इधर लगा होता है, ऐसे टी ऐसे घूम रहा होता है। और कभी झूले पे बैठ जाओ तो अगर मान लो यहाँ बैठोगे तो यही सोचोगे कि बगल में कोई लड़की बैठ जाए कि अगर वो झटका वटका खाए तो हाथ पकड़े, अरे गिरेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं यार, हाँ कि ना। तो मान लो यही हुआ है, तुम झूले पे बैठे और लड़की बैठ गई, तो जाहिर सी बात है कि अगर लड़की बैठ गई तो तुम लड़की को, अरे यही सोचता है, हर लड़का सोचता है, नहीं सोचता है तो लड़का नहीं है। जैसे लड़का बैठा तो बगल वाले सोचेगा लड़की बैठ जाती तो मजा आ जाता है। जैसे हम लोग कॉलेज जब जाते हैं, श्रीनगर से जब हम लोग को कॉलेज जाना होता है तो हम लोग यही सोचते हैं बगल वाली लड़की बैठ जाए सीट पे। अरे जब कॉलेज हम लोग को जाना होता है हरिद्वार से श्रीनगर, तो हम लोग यही सोचते हैं बगल वाली सीट पे लड़की बैठ जाए। तो यहाँ पे भी यही होता है। तो मान लो लड़की बैठ गई तो जाहिर सी बात है लड़की बैठे, देखने ही के लिए बैठाओगे कि क्या यही करने के लिए, या तो उसको सपोर्ट देने के लिए। भाई गोल गोल घूमेगा झूला, तो क्या गोल गोल जब घूमेगा, अबे गोल गोल जब घूमेगा तो क्या जब गोल गोल घूमेगा तो लड़की डिसबैलेंस हो सकती है ना, तो पकड़ना है कि नहीं है। तो तू बैठा है, मान ले ये मोहित बैठा है और ये लड़की बैठी है, ये लड़की बैठी है, हाँ कि ना। अब सुन ध्यान से, ये मान ले झूला कितने से घूम रहा है, ओमेगा रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है, ओमेगा रेडियन। जब हम लोग रिजिड बॉडी की बात कर रहे थे, जब हम लोग, ध्यान से देखना, जब हम लोग यहां से बैठ के यहां देख रहे थे क्या ये ओमेगा से घूम रहा था, और यहां से बैठ के वो यहां देख रहे थे ओमेगा से घूम रहा है, ये भी ओमेगा से घूम रहा था और ये भी ओमेगा से घूम रहा है। लेकिन जब यहां पे बैठ के लड़की को देखते हो तो लड़की रेस्ट पे दिख रही है। अभी लड़की ऐसे बैठे हो तो क्या लड़की रेस्ट पे दिख रही है ना तुमको, लड़की रेस्ट पे दिखनी, क्या वो ओमेगा से घूमनी चाहिए थी ना, तो वो ओमेगा से क्यों नहीं घूम रही। मेरा डाउट समझ पा रहे हो कि नहीं, क्या है, बिल्कुल फेमस क्वेश्चन है, कोटा का, हर टीचर कराता है, सुन, डाउट नहीं समझे। अबे जब यहां पे बैठ के इसको देख रहा हो ओमेगा से घूम रहा था ना, और यहां से बैठ के इसको देख रहे थे तो भी ये ओमेगा से। लेकिन जब तुम ये मान लो तुम बैठे हो, मोहित जब इसको देखेगा लड़की को, तो क्या लड़की तो रेस्ट पे दिखेगी तभी तो आराम से देख पाएगा। तो ऐसा क्यों होता है कि लड़की रेस्ट पे होती है। हाँ बे, तुम्हारे ही कंपैरिजन में यहां पे ये भी ओमेगा से घूम रहा है, वो भी ओमेगा से घूम रहा है, यहां पे भी तो वही हो रहा था, यहां पे भी तो वही हो रहा था। देख ना, दोनों सेम लग रहा होगा तेरे को। अरे सुनो ना, जीरो कहां से होगा। अबे देख, ये ओमेगा से घूम रहा है, ये x ये l, सॉल्व कर देख कितना आएगा। अगर इस पे बैठ के इसको देखोगे ओमेगा से घूमना चाहिए था, लेकिन लड़की तो रेस्ट पे है, तो कैसे, वही पूछ रहे हैं। आइडिया है नहीं है, सुन अब हम बताते हैं। लड़की रेस्ट पे दिखती है सर, लड़की रेस्ट पे दिखती है। ध्यान से सुन, तुम लोग को एक और बात बताते हैं इसमें। ये क्वेश्चन अलग है बिल्कुल, लेकिन जनरली इसमें कंफ्यूजन आ जाता है, जैसे भी आया। ये रेस्ट पे दिखती है, मानते हो कि नहीं मानते हो, उसका रीजन क्या है। सुन, ये ओमेगा से घूम रहा है, लेकिन एक और चीज होता है, जब ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है ना ये, तो तुम भी अपने पोजीशन पे रिवॉल्व करते रहते हो। जैसे प्लैनेट होता है, जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो वो ऐसे से रिवॉल्व करता है, लेकिन वो ऐसे ऐसे भी रिवॉल्व करता रहता है, मतलब ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर, यहाँ पे भी वही हो रहा है। तो एक तो ये ओमेगा यहाँ से घुमा रहा है, और एक इसके एक्सिस पे भी ओमेगा से घुमा रहा है, उसके उल्टे डायरेक्शन में। अरे सॉरी, ये जिस डायरेक्शन में घुमा रहा होगा उसी डायरेक्शन में ओमेगा भी। तो ओमेगा रिलेटिव पता करने के लिए ओमेगा माइनस ओमेगा क्या जीरो आ गया, इसीलिए वो रेस्ट पे दिखती है। आ रही बात समझ में। लेकिन यहां पे देख, ये वाला पॉइंट भी ओमेगा से घूमने लगा था, लेकिन ये वाला पॉइंट तो रेस्ट पे है ना यार, वो ओमेगा से कहां घूम रहा है, वो जिसको फिक्स नहीं किया गया है। ये फिक्स है, ये नहीं घूमने वाला, ये ऊपर से घूम रहा है लेकिन अपने एक्सिस के अराउंड भी, और अर्थ प्लैनेट भी ऐसे ही। बात समझ में आई। तो वहां पे भी जो ओमेगा रिलेटिव होता है वो कितना होता है, जीरो हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो अपने एक्सिस के अराउंड भी रिवॉल्व करता है और सन के चारों तरफ भी रिवॉल्व करता है। बात समझ में आ रही है। ये लिख के, और तुमको जैसे भी समझ में आए लिख लो, यहां पे ऐसे इसके यहां लिख लो
कि यहाँ पे अपने एक्सिस के अबाउट भी रोटेशन होता है, जिसके वजह से हमको सामने वाली लड़की रेस्ट पे दिखती है और उसे हम आराम से घूर सकते हैं। अरे क्या बोले, अच्छा लेकिन हाँ लिखो कि यहाँ पे इस ऐसे एरो कर लो किसी के भी नीचे, अगर ये इसको देखेगी तो ये भी रेस्ट पे दिखा। अरे लड़की नहीं देख सकती, ऐसा नहीं है यार, अपना भी लेवल अप है कि नहीं मोहित? अरे वो भी देख सकती कि नहीं देख सकती यार, तो उसके रिस्पेक्ट में भी हम लोग रेस्ट पे दिखेंगे क्या? उसका भी तो मन है, उसका भी तो दिल है कि नहीं है? चलो अब तुम्हारा दिल खुला है सबके लिए, तो उसमें कोई क्या कर सकता है कि नहीं? चलो आओ लिखो, हो गया? लिखो यहां पे इंसान अपने एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर रहा है, यहां पे अपने एक्सिस के अराउंड भी रोटेशन हो रहा है, अपने एक्सिस के अराउंड भी रोटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ओमेगा रिलेटिव इज इक्वल टू 0, जिसके वजह से ओमेगा रिलेटिव इज इक्वल टू 0। इसमें अपने एक्सिस के अबाउट भी रोटेशन हो रहा है, इसमें अपने एक्सिस के अबाउट भी रोटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ओमेगा रिलेटिव इज इक्वल टू 0। इसीलिए हमको सामने वाली लड़की रेस्ट पे दिखती है, इसीलिए हमको सामने वाली लड़की रेस्ट पे दिखती है, इसीलिए हमको सामने वाली लड़की रेस्ट पे दिखती है, इसीलिए हमको सामने वाली लड़की रेस्ट पे दिखती है। हो गया? जानते हो लड़के हरामी होते ही है बचपन से, वो साल हो गया, इसीलिए लड़कियों को महान बोला जाता है। समझ में आया? अरे लड़कियों को तुम नहीं मानते हो, इस बात से मानते हो? चलो, इसीलिए लड़कियों को राजकुमारी बोला जाता है। समझ में आया? क्योंकि हम लोग सब लोग को दिल में जगह दे देते हैं लड़के, लेकिन लड़कियां एक लोग को देती हैं, ऐसा माना जाता था पहले। हाँ पहले था। चलो आओ, ठीक है, अब ज़्यादा नहीं डिस्कशन करना है, आ जाओ। ये समझ में आया? हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, है कि नहीं मोहित? हम लोग को दुनिया की समस्या का समाधान अच्छा नहीं निकालना है, अपने को फिजिक्स पढ़ना है, बस बाद में निकाला जाएगा जब फिजिक्स पढ़ लिया जाएगा तब। चलो आओ, हो गया ये? अच्छा, ओमेगा के बारे में सारी चर्चाएं खत्म, लेकिन लड़कियों को राजकुमारी बोला जाता है। आओ देखो, वो थोड़ा जमाना बदल रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं, लेकिन तब भी सब कमीना नहीं होता है। इस समय नहीं समझे? अरे बढ़िया है ना। आ देखो, खत्म, ओमेगा खत्म, आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं। एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इसमें थोड़ा भकाने वाला क्वेश्चन करेंगे। इसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, मत लिखो ना, इसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, या फिर क्या कह सकते हो, बोलो, या कह सकते हो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। इसका यूनिट क्या होगा बोल दो तो, इसका यूनिट क्या होगा? अरे इसका यूनिट क्या होगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया। क्या होता है? एक्सियल वेक्टर होता है। अरे जैसे ओमेगा और ये सब एक्सियल वेक्टर था ना, ये वैसे ये भी एक्सियल वेक्टर है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब देख, सिंपल क्वेश्चन क्या बोल देता है, जैसे काइनेमेटिक्स में हम लोग सॉल्व किए थे, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन। ठीक, जैसे मान ले थीटा इज इक्वल टू, याद रखना काइनेमेटिक्स में जितना क्वेश्चन एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पे किए हो ना, वो सारे क्वेश्चन यहाँ आ जाएंगे। जैसे वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन देखे होंगे, अभी तुम लोग को बताए भी थे कि जो हम लोग वो याद है 31 रिलेशन लिखे थे, 30 रिलेशन लिखे थे, वो सारे रिलेशन यहाँ सॉल्व हो सकते हैं क्या? वहाँ पे भी क्या एस एक्स और वी और ए था, यहाँ पे उसका बस उल्टा भाई, ये थीटा ओमेगा अल्फा है। जैसे मान ले थीटा इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 दिया है। अब तुमसे पूछ दे फाइंड आउट ओमेगा एट अल्फा एट 2 सेकेंड। ओमेगा और अल्फा बताना है 2 सेकेंड पे, देखो हम कर दे रहे हैं। अरे कहाँ गया? अरे मिटाने वाला कहाँ गया? ओमेगा इज तुमको क्या बताना है? 2 सेकेंड पे
हम बस दिखा रहे हैं, चूंकि 11th में इसीलिए दिखा दे रहे हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ जाते। तुमको क्या बताना है, 2 सेकंड पे अल्फा और ओमेगा बताना है। तो अगर ओमेगा की बात करोगे तो क्या डी थीटा बाई, जानबूझ के कर रहे हैं, देख ले, डी थीटा बाई डी टी एट 2 सेकेंड, हाँ कि ना। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या ये जब डिफ्रेंशिएट करोगे क्या 40 हो जाएगा, अब +3, अब 4 इंटू टी की जगह 2 रख दोगे, +3 4 2 जा 8, क्या 11, हाँ कि ना। क्या ओमेगा आ गया। अब अल्फा इसी तरह बताना है, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई ओमेगा, तो ये आ गया, यानी कि क्या 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ टाइम लिखने का जरूरत, तो अल्फा कितना आ गया 4 हो गया सर। तो जरूरी है क्या कि थीटा जो हो टाइम के साथ ही चेंज हो रहा हो, ऐसा जरूरी नहीं है, वो किसी के साथ भी चेंज, तो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, हम कराएंगे नहीं, क्योंकि हम वहाँ पे पूरा रिलेशन, जो काइनेमेटिक्स नहीं देखा है जाके देखो बेटा, कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। जरूरी नहीं कि थीटा जो टाइम के साथ ही वेरिएबल में। अब इसका उल्टा भी हो सकता है सर, अल्फा 4 दिया है यहाँ पे, अब मान लो अल्फा दे दे और थीटा और ओमेगा पूछ दे, अरे पूछ सकता है। यहाँ पे थीटा दिया, ओमेगा अल्फा पूछ दिया, अल्फा दे दे ओमेगा थीटा पूछ सकता है, ओमेगा दे दे थीटा अल्फा पूछ सकता है, पूछ सकता है। लिख लिए कि नहीं, पहले ये लिखो, ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करा दे, थोड़ा सा दिखा दे, ज़्यादा नहीं कूदाएंगे, नहीं तो हीरो बनने के चक्कर में सब डूब जाएगा कि आता है आता है आता है, सब आता है, आप लोग को सब आता है, गायब पूछे पता चला अरे हमको तो आता ही नहीं है, कूदना नहीं है, इसीलिए देख लो, इजी है, 2-3 देख लेते हैं। अरे ये स्कूलवा में यही करवाएंगे, यही करवाएंगे ही, तुमको क्या लग रहा है, हो गया। अच्छा आ जाओ देख लो, तो और क्या कराएंगे स्कूल में, देख मान ले अब यहाँ पे ओमेगा दे दे 2t² + 3t, ओमेगा दे दे, अल्फा पूछ दे, अल्फा एंड थीटा, टाइम किसी भी टाइम t पे पूछ दे, 2 सेकेंड 3 सेकेंड, अब वैल्यू पुट करना है वहाँ पे। तो अगर अल्फा पूछेगा, तो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई, यानी कि इसको सॉल्व कर ले तो कितना आ जाएगा 4t + 3, अगर 2 सेकंड पे पूछ दे तो 2 रख ले, 3 सेकंड पे पूछ दे 3, कुछ भी रख दे। अच्छा थीटा क्या हो जाएगा, क्या डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा, तो थीटा अगर चाहिए तो क्या डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी, और इंटीग्रेट कर ले, हाँ कि ना। तो क्या थीटा इज इक्वल टू ओमेगा, देख 2t² + 3t है, तो 2t² + 3t dt, अब इंटीग्रेट कर ले, तो क्या 2t³ / 3 + 3t² / 2, सॉल्व कर ले, टाइम की जगह कुछ भी बोल दे, रख दे, हो गया, कर ले। तो ये आसान क्वेश्चन यहां भी बन सकता है, कोई भी रिलेशन पूछ दे, हो गया, कर देखो, बताएं, एक और आखिरी देख लो, फिर उसके बाद बढ़ते हैं। तुम लोग को अब हम ये प्रूफ करने वाले हैं कि ये देख काइनेमेटिक्स पे ही बेस्ड है सब कुछ, हो गया। देख ये सब कुछ काइनेमेटिक्स पे बेस्ड है, कैसे देख, देख अल्फा इज कांस्टेंट, क्या अल्फा कांस्टेंट है, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम लोग अल्फा इज इक्वल टू क्या डी ओमेगा बाई डी टी लिखते हैं। अच्छा सर डी ओमेगा बाई डी टी लिखते हैं, क्या डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी लिखते हैं और इंटीग्रेट कर देंगे, तो क्या ओमेगा मिल जाएगा। मान लेते हैं क्या करते हैं कि 0 सेकेंड पे या 0 टाइम पे इसका जो इनिशियल वेलोसिटी था दैट इज ओमेगा नॉट, मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, हम लोग लिमिट लगा सकते हैं ना यार, और टी टाइम पे इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा था, तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे ओमेगा आ जाएगा, और लिमिट लगाओगे तो क्या ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट आ जाएगा, पक्की बात। और अल्फा तो कांस्टेंट है तो अल्फा बाहर, तो dt को इंटीग्रेट करोगे क्या इंटीग्रल ऑफ dt, तो क्या ये अल्फा टी हो जाएगा, तो यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ध्यान से देखिए क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर ये रिलेशन आया
तो क्या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी आएगा, लेकिन हम उसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। क्या डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख दिए? क्या वो रिलेशन जैसे हम लोग काइनेमेटिक्स में प्रूफ किए थे, क्या ये वाला वैसे ही आया ना? और क्या इसी रिलेशन से ये आता है, और क्या इसी रिलेशन से अगला वाला भी आता है, दैट इज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2as दैट इज 2 थीटा 2 अल्फा एस 2 अल्फा थीटा। ये दूसरा रिलेशन, और ये रिलेशन तभी होता था जब एक्सेलरेशन क्या कांस्टेंट होता था। तो यहाँ पे वहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन। आप सोच के देख, क्या इस रिलेशन पे बहुत ढेर सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं, क्या यहाँ पे फिर से करवाने की जरूरत? तो फिर हम पूछ सकते हैं ना वो सारा क्वेश्चन, बस जहाँ जहाँ एक्सेलरेशन बोल रहे हैं वहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन बोलेंगे, जहाँ पे वेलोसिटी बोले वहाँ एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे, जहाँ डिस्प्लेसमेंट बोलना है वहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। हाँ कि ना? लिख ले। ए फैन starts rotating with the angular velocity. A fan starts rotating at the angular velocity of 2 radian per second. Of 2 radian per second. With angular acceleration of 5 radian per second square. 5 radian per second square. Then find out the angular velocity of the fan. At 2 seconds. बहुत इजी क्वेश्चन पूछे। Find out the angular velocity of the fan at 2 seconds. सोच के देख कितना आसान क्वेश्चन है, बता। Find out the angular velocity of the fan at 2 seconds. बताएं। इनिशियली देख 3 से घूम रहा था, अल्फा 5 है तो जाहिर सी बात है उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर है बॉडी में तो वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। तो यहाँ 2 रख ले, यहाँ 3, यहाँ 5, ओमेगा आ गया। यही पूछे कि 2 सेकंड पे कितना एंगुलर वेलोसिटी होगा। ओमेगा आ गया कि नहीं आ गया? अरे सुन लो ना, सुनो इधर, सुनो करना खूब आराम से, सुनो इधर। ओमेगा आ गया। अच्छा, अगर हम पूछे कि 2 सेकंड में कितना एंगल घूमा, क्या, या 2 सेकंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, कितना एंगल घूमा। क्या टाइम 2 सेकंड, अल्फा दिया ही है, और स्टार्ट कितने से हुआ दिया ही है, टाइम दिया है, क्या थीटा निकल गया, हो गया। बात समझ में आ रही है? तो क्या ये सारा रिलेशन यूज कर सकते हो ना यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात? दिस इज द काइनेमेटिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन। ये काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे हम लोग सर्कुलर मोशन की, और अभी ज़्यादा डेप्थ में, अभी ऊपर से हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़े हैं सर्कुलर मोशन की। अभी थोड़ा सा और हम लोग को काइनेमेटिक्स पे ध्यान देना है, उसके बाद फिर डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? 2 क्लास 3 क्लास और है, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, फिर डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। जब हम डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ाएंगे तब तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है। अभी समझ में? तो काइनेमेटिक्स, ये दिस इज द काइनेमेटिक्स, इसीलिए इसको काइनेमेटिक्स बोला जा रहा है। आ रही बात समझ में? चलो निकलो। YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दो बेटा। YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। बाय।